लो जी, मोहम्मद आमिर ने भी बाबर और शाहीन को जलील कर दिया। परफॉर्म नहीं करोगे तो होर ਤੁਹਾਨੂੰ फूलों के हार पहनाए हैं, चुम्मियाँ लें आपकी, आपके आगे लेट जाएं। चलते फिरते मैं आपको देखता हूँ अक्सर व बेशतर आप लोगों के एटीट्यूड ऐसे होते हैं जैसे आप लोगों ने दुनिया के अपने पैर के नीचे रखा हुआ है, जबकि उल्टा होता है, दुनिया ने आपको अपने गोडों में रखा होता है और रोज़ ट्रेंड करती है बड़े मैच में। ये एटीट्यूड जो है ना, इसकी बनाए बत्ती, ठीक है ना। मोहम्मद आमिर साहब कहते हैं पिछले 3 साल से फ़खर नंबर 4 के ऊपर खेलता है, ठीक है। बाबर ना ओपनर परफॉर्म करता है ना नंबर 3 पर परफॉर्म किया, आपने उसे नंबर 4 पे कर दिया और आपने फ़खर को बेंच पर बैठा दिया। क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। शाहीन पे आ जाएं। सलमान मिर्ज़ा बेहतरीन किस्म की बॉलिंग कर रहा है, शाहीन की इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेज आए हुए ज़माना हो गया है। सलमान मिर्ज़ा अच्छी खासी बॉलिंग कर रहा है, आप उसको क्यों नहीं खिला रहे? शाहीन की 2021 के बाद इम्पैक्टफुल कोई परफॉर्मेंस बता दें, ये मैं नहीं कर रहा, ये आमिर भाई सवाल कर रहे हैं और बात बिल्कुल ठीक है। ये आप इनके जब स्टैट्स खोलेंगे ना, वहाँ पे आपको बड़ी ठीक किस्म की इनकी पर ईयर परफॉर्मेंसेज नज़र आती हैं। स्टैट्स झूठ बोलते हैं, ठीक है ना। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टैटिस्टिशियन पाकिस्तान का स्टैट्स गुरु जो है वो भी एक नंबर का झूठ है, ठीक है ना। उसकी भी क्या ही बात है, वो है स्टैट्स का एनालिसिस कर रहा होता है। मैं कहा तू भी सही है और पता तुम लोगों को ना, कसम से मैं रुक जाता हूँ वरना अंदर बाहर कर दूँ मैं सारा काम। आप मुझे ये बताएं, हसन नवाज़ को आपने नंबर 4 के ऊपर तैयार किया, ठीक है। हसन नवाज़ अभी किधर है? जितने फेलियर्स इनके आए हैं इतने तो उसके नहीं थे, उसको आपने बाहर कर दिया। आप कमबैक्स करवा रहे हैं विदाउट एनी परफॉर्मेंस। बाबर, शाहीन, शादाब, क्या परफॉर्मेंस है इनकी भाई? ये क्यों खेल रहे हैं बताएं ना मुझे ज़रा। मैं बाबर का फ़ैन हूँ, सारी दुनिया को पता है, लेकिन भाई ये चीज़ तो मैं भी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि मेरे लिए मेरी क्रिकेट टीम पहले है। बाबर, शाहीन, XYZ वो बहुत बाद में है। शाहीन किंग है, बाबर किंग है, शादाब शैडी द किंग है। और किंग, बात सुनो है मरासियो, सीन यह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में कल भी, आज भी और आने वाली नस्लों तक, जब तक पाकिस्तान की क्रिकेट है, इधर सिर्फ एक ही किंग है, उसका नाम है इमरान अहमद खान नियाजी। उससे बड़ा किंग नहीं ये क्रिकेट जम सकी कोई। जाकर उसके रिकॉर्ड्स देख लें, जाकर उसकी परफॉर्मेंसेस देख लें, जाकर उसका ऑरा देख लें। ये आपको किंग्स लगते हैं? ये अबे जमुना पार के किंग नहीं है भाई, तुम लोगों ने इनको पूरे मुल्क का किंग बना दिया। घंटा परफॉर्मेंस है इन सब की। मैंने आपको पहली चीज़ बताई थी कि ये सोच लें कि मीडियोकर रहना है, ठीक है, यहाँ आपने आगे बढ़ना है। मीडियोकर रहना है, फिर इनको खिलाते रहें। छोटी टीमों के अगेंस्ट आपको जितवा देंगे, बायलैटरल्स में आपको जितवा देंगे, क्योंकि बायलैटरल्स में मेजर टीम्स अपनी पूरी टीमें नहीं भेजती, वो रेस्ट कर रहे होते हैं आप जैसी टीमों के अगेंस्ट। वो छोटी टीमों के, वो इंडिया के अगेंस्ट पूरी टीम्स भेजती हैं। पता होता है क्वालिटी क्रिकेट है तो मज़ा आएगा। उसमें भी कई दफ़ा वो इंडिया के अगेंस्ट भी अपने कुछ मेजर प्लेयर्स को रेस्ट करवा देते हैं। ये पीछे साउथ अफ्रीका के लिए रबाडा ने रेस्ट किया था, वो करवा देते हैं। वो आपके अगेंस्ट तो वो 4-4, 5-5, 6-6 मेन प्लेयर्स नहीं भेजते गए, इनके साथ क्या जाके खेलना, छोड़ो, रेस्ट करते हैं। आगे फलानी सीरीज़ है, IPL है या फलाना टिमकाना, ये टोटल क्रेडिट। जिस टीम का सांचे ही कुछ नहीं है, मैं आपको बार बार पिट गया, इस टीम की बैटिंग लाइनअप का बहुत प्रॉब्लम है। खैर वो तो आज पता लगा कि चंगी बैटिंग आ जाए तो इनकी स्पिन अटैक भी जैसे कहते हैं ठुस है, इनका कोई होमवर्क नहीं होता। ये मैंने आज अंदाज़ा लगा लिया है। पूछे कैसे? ईशान किशन ने अपनी ऑफ साइड की गेम अच्छी की है, लेकिन स्टिल साइम अयूब ने उसे ऑफ स्टंप के ऊपर बाउंड्री नहीं इतनी खास मारने दी। ये ईशान किशन को बॉडी पे बाकी सारे करते रहे, क्यों? मामे दा मुंडा है, उसने कोई फरमाइश की थी कि यार ज़रा मेरी टांग पे करके देख, मैं ज़रा टांग हिलाऊं, देखूं फालिश तो नहीं हो गया मेरी टांग को, हैं, मुड़ तो नहीं गया मेरा पैर, ज़रा दही ना। ये देते रहे, वो मारता रहा। 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, इन 4 ओवर्स में उसने गेम आपके हाथ से निकाल दी। 52 रन मारे उसने।
अबरार, उसको आपको पता भी है कि अबरार साहब जो हैं वो एक तो पावर प्ले के बॉलर नहीं है, दूसरा वो लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट नहीं बॉल। अब आप मज़ा देखो, आपके दो मेन बॉलर लेफ्ट हैंडर्स को बॉलिंग कर ही नहीं सकते, टॉप क्वालिटी के लेफ्ट हैंडर्स को, नवाज और अबरार दोनों डरते हैं, दोनों के ऊपर प्रेशर है लेफ्ट हैंडर्स को लेकर। और अबरार तो इंडिया के सामने बिल्कुल ही लेट जाता है, ये 46 की बॉलिंग एवरेज है उसकी सर, बाकी दुनिया की अगेंस्ट 17 की है। आप कहाँ बैठे हुए हैं? आज आपकी स्पिन का भी जैसे कहते हैं ना, कुल्ली खुल गई है कि आपको चंगे स्पिनर्स के अगेंस्ट बैटिंग करने वाले मिल गए ना, जैसे इंडियन टीम है, धोती का पैराशूट बनाएंगे फिर वो आपकी, और वही देके आपको जहाज से नीचे फेंकेंगे कि जाओ बाबू, हवा भी लगेगी, सैर भी करोगे, नज़ारे भी होंगे, बच गए तो फिर दुआओं में याद रखना। बहुत बुरी परफॉर्मेंस है, बकवास। ये आपकी इस टीम से ना बाबर की नई जगह बनती, शाइन की नहीं बनती, शादाब की नहीं बनती, आपके पास हर किसी की रिप्लेसमेंट है। ऐसा नहीं है किसी की रिप्लेसमेंट नहीं है, इंसान की रिप्लेसमेंट इंसान ही करता है, ठीक है। ये हर किसी को लगता है कि मेरे बगैर ये नहीं हो पाएगा। हमारे माँ बाप जो हैं उनको हमेशा ये लगता है कि हमें कुछ हो गया तो ये चरसों पर लग जाएंगे। औलादें कर ही जाती हैं ना सबकी कुछ ना कुछ, ज़्यादातर की 90-95%। तो बस ऐसे ही है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद आपकी इस टीम में और कौन जाने वाला बनता है? नवाज़ को भी ज़रा झंझोड़े, मैं उसको बॉलर नहीं मानता जो कि लेफ्ट हैंडर्स को बॉलिंग नहीं कर सकता। ये क्या बात हुई, ऑफ स्पिनर बॉलिंग करना छोड़ दे राइट हैंडर्स को? इतने तो मिस्ट्री स्पिनर नहीं है, फिर नवाज़ की जगह कोई मिस्ट्री स्पिनर ढूंढ लें आप जो बैटिंग भी कर लेता हो, या माँ सदाकत को पकड़े या समथिंग लाइक दैट। खैर माँ सदाकत का भी ये लेफ्ट हैंडर्स वाला प्रॉब्लम है, आई एम टेलिंग यू, उसका भी है। ये रखती है लेफ्ट हैंडर्स को बॉलिंग करते हुए। तो भाई अपनी ये चीज़ें सीधी करो। ये आमिर भाई बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, सेंस ही नहीं है, प्लेइंग 11 ही सारा बेकार है। अब इनके ऊपर तनकीद होगी, अब ये चुप करके टीम से बाहर चले जाएंगे, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता PSL आ जाएगा, PSL में परफॉर्म करेंगे, दोबारा से वापस आ जाएंगे। ये इतना विशियस साइकिल है हमारी इस क्रिकेट का। इसलिए तो मैं इतना ज़्यादा इमोशन नहीं इन्वेस्ट करता। मैं नहीं कहता मुझे ये वाला मैच चाहिए, मुझे वो वाला मैच चाहिए, मुझे फलाना मैच चाहिए, मुझे टिमकाना मैच चाहिए। इंडिया के अंदर बाहर हो जाएंगे, हम ये कर देंगे, यूपी को उखाड़ देंगे पूरे का पूरा, उत्तराखंड में जाकर खेमे लगा लेंगे, घंटा ठन कुछ भी नहीं होने वाला है। बस व्यूअरशिप का कमाल है। जेन्युइन बात करो भाई, वो तुमसे 200 साल 200 साल तो खैर नहीं, कम बताया, 200 लाइट ईयर्स आगे हैं, चलो ऐसे कर लो क्रिकेट में, वो आज आपने देख ही लिया। मज़े की बात बताऊं जाते जाते, सेकंड इनिंग्स में विकेट बैटिंग के लिए आसान हो गई थी। कैसा? 2 ताली।